वालेकुम सलाम बेटा, ऑनलाइन हो जो, कोई भी स्टूडेंट ऑनलाइन नहीं है। जी मैम, हम ऑनलाइन ही बैठे थे, बस अभी करते हैं लॉगिन। चलें ठीक है, मैं लेक्चर ले रही हूँ। जी बेटा, मैं आप लोगों को कंटिन्यू करवा रही हूँ जो सुबह से छोड़ा था। इस फॉर्म को बोलते हैं पार्टोग्राफ। ठीक है, पार्टोग्राफ जो है ये प्रोग्रेस ऑफ लेबर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इससे फ़ौरन पता चल जाता है, जैसे हम पेशेंट की शीट देखते फ़ौरन हमें पता चल जाता, देखते कि इसका टेम्परेचर कितना है। इसी तरह पार्टोग्राफ को देखते ही फ़ौरन पता चल जाता प्रोग्रेस ऑफ लेबर कहाँ तक पहुँची। ठीक हो गया। इसमें मैं बता रही थी कि जो चीज़ फिटल हार्ट रेट जो है वो शीट के ऊपर मेंशन होते हैं। ठीक है, उसको हम जैसे पल्स को बनाते हैं ना, पल्स के सर्कल बनाते हैं, इसी तरह इसके सर्कल बनाते हैं। और कम ज़्यादा जितनी भी हो उतने टाइम पे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से ये नीचे आए, यहाँ से लेके चलते होते हैं। यहाँ जो ज़ीरो है ना, ज़ीरो से मैंने ये बताया कि वन स्केयर आपको नज़र आता ना, वन स्केयर शेप जो बना हुआ, ठीक है, वो 30 मिनट का होता है, और दो जो है वो 1 आवर के होते हैं। तो ये यहाँ नीचे वन, आप अगर नीचे जाए ना, ये ब्लैक ब्लैक जो निशान है, इससे ऊपर आपको नज़र आएगा 1 2 3 4 5, और ये आपको टू ब्लैक ब्लॉक्स को मर्ज करके एक एक घंटे के बनाए हुए। ठीक है, और यहाँ से हमने ऊपर जाना है, यही इन्हीं ब्लॉक से 1 घंटे में या 30 मिनट में इन्हीं ब्लॉक से हमने ऊपर जाके फिटल हार्ट डेट मार्क कर देना, और डेट के हिसाब से इसके ऊपर डेट लिखी होती। इसके ऊपर स्टार्ट में लिखा होगा पेशेंट का नेम, पेशेंट एज, डेट एंड टाइम जब पेशेंट की एंट्री हुई है। ठीक है, फॉर्म के बिल्कुल ऊपर जैसे टेम्परेचर शीट पे लिखा होता है। इससे फिर हमने जब 1 घंटा, जब जिस टाइम से हमने स्टार्ट किया वो हमने ऊपर यहाँ से जाना नंबर 1। ये नीचे को 1 से 12 तक आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ना, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक। ठीक है, ये हमारे टाइमिंग है। ठीक है, ये हमारे टाइमिंग है। इससे हमने जो है ऊपर जाना, जो भी चीज़ मार्क करनी है, अगर फिटल हार्ट साउंड मार्क करने, इन्हीं टाइमिंग से हमने ऊपर जाना और जितने फिटल हार्ट साउंड है वो मार्क कर देने। उसके बाद इम्नियोटिक फ्लूइड जो है वो इंटैक्ट है या जो है इंटैक्ट नहीं है, वो हमने उस टाइम जिस टाइम पे चेक किया है वहाँ पे जाके हमने मार्क कर दिया। अगर हमने ARM किया, कितने बजे किया, कितनी डायलाटेशन है, वो हमने वहाँ जाके मार्क कर देना। ठीक है, अमनियोटिक सैक जो है वो क्लियर है या नहीं है, ये चीज़ें हो गई। आगे नीचे जो है अलर्ट लाइन जो है, ये डिसेंट ऑफ द हेड। ठीक है, जो है डिसेंट ऑफ द हेड, हेड की प्रोग्रेस या डायलाटेशन ऑफ सर्विक्स मैंने बताया था ना कितनी हो रही, और इसी से जो है 9 से नीचे को जो आ रही, एक तो अलर्ट जिसके ऊपर लिखा हुआ है ना अलर्ट, वो है डायलाटेशन। ठीक है, अब डायलाटेशन 4 सेंटीमीटर से हमने स्टार्ट किया था जब हमारी एक्टिव फेज थी। ठीक है, पेशेंट एक्टिव फेज में था, तो एक्टिव फेज से इस पेपर को हमने पार्टोग्राफ को स्टार्ट किया, और यहाँ प्रोग्रेस होते होते ये देखो 4 से 5 6 7 8 9 10, ऊपर 10 तक जो है डायलाटेशन हो चुकी है इसमें।
क्योंकि ये जो है नॉर्मल दिया होता ना, जब भी किसी स्टूडेंट्स को बताना होता तो ये नॉर्मल चीज़ सिखाई जाती। उससे नीचे जो लाइन है वो नीचे को आ रही है, देखो 3 से लेके नीचे को, ये है रूल ऑफ फिफ्थ और जीरो स्टेशन। अब ये जीरो स्टेशन प्लस में जो है हेड आ चुका है, हेड नीचे को आएगा, डेलाटेशन का एरो ऊपर को दिया हुआ, ठीक है। ये डिसेंड ऑफ हेड लिखा हुआ ना साइड पे, तो ये जो है ऊपर से स्टील स्पाइन से नीचे को जीरो स्टेशन प्लस जीरो तक पहुंच गया। इट मीन के डिलीवरी होने के लिए हेड जो है वो इंट्राइटस पे पहुंचा हुआ है, डेलाटेशन एंड इफेसमेंट फुल हो चुकी हुई है, और फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका, ठीक है। इस शीट पे फिर जब हम डिलीवरी, ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होगी और सेकंड स्टेज होने वाली, ठीक है। यहाँ ये जो है टाइमिंग मैंने बता दिया, 9, 10, 11, 12, 13 ये टाइमिंग है हमारे पास। पेशेंट ये तो टाइमिंग सिखाने के लिए लिखी हुई है ना आपके लिए, बट जिस टाइम हमारे पास पेशेंट आएगा 9 की बजाय हम वो टाइम लिखेंगे और आगे लेते जाएंगे, ठीक हो गया। इससे नीचे है कंट्रैक्शन पर 10 मिनट जो है 10 मिनट्स। यूट्राइन कंट्रैक्शन जो है वो ब्लैक में शो की हुई है, ठीक है। यूट्राइन कंट्रैक्शन जो ब्लैक एरिया कवर किया हुआ ना सारा, इसके सामने लिखा हुआ है यूट्राइन कंट्रैक्शन। अब जो भी चीज़ उन्होंने मेंशन की है उसके टाइमिंग 9 से लेके 13 तक है, ठीक है। 9, 10, 11, 12, 13, और इसका मतलब है कि हमारे पास जब पेशेंट आया 1, 2, 3, 4, 5 घंटों में वो इस तरह सारा उसका फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ यूट्राइन कंट्रैक्शन, फोर्सफुल यूट्राइन कंट्रैक्शन जो कंट्रैक्शन होती है, इसमें जो है 10 मिनट में 3 कंट्रैक्शन, और हर कंट्रैक्शन जो है वो मोर देन 100 सेकेंड आनी चाहिए, ठीक है। वो 100 सेकेंड, 120 सेकेंड, 140 सेकेंड इस तरह से आ रहे, क्योंकि उनका कंट्रैक्शन जो है वो उनका ड्यूरेशन लॉन्ग से लॉन्ग होता जाता है। जितना लॉन्ग अच्छी कंट्रैक्शन होंगी उतनी जल्दी जो है वुमेन पुश कर देगी और डिलीवरी हो जाएगी। बेटा मेरी बात की समझ आ रही है जो मैं बात समझाना चाह रही हूँ? जो आपको ब्लैक एरिया जो है वो इसको हमने पेन से ब्लैक किया। ये सारी चीज़ें हम पेन से खुद से लिख रहे हैं। जिस तरह मैंने बताया था कि सर्कल आपने जो है फिटल हार्ट सॉन्ग का लिखा, इसी तरह आपने सर्कल जो है पेन से लेड पेंसिल के साथ जो है इसको ब्लैक कर दिया, उस एरिया को जिस एरिया में यूट्राइन कंट्रैक्शन हमारे टाइम में पेशेंट जब आया उससे लेके जब तक फुल डायलाटेशन हुई वहाँ तक कंट्रैक्शन किस तरह की आती हैं। ये फुल कंट्रैक्शन जो है 10 मिनट्स में जो है 3 कंट्रैक्शन आती है, और हर कंट्रैक्शन का ड्यूरेशन जो है मोर देन 100 सेकेंड होता, ठीक है। तो 120 सेकेंड, 140 सेकेंड एंड मोर देन भी हो सकता है इससे। अगर यूट्राइन कंट्रैक्शन माइल्ड हो तो जिस तरह एक डॉट नहीं डालते, तो इस एरिया को हम डॉट से कवर करते हैं, डॉट 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 डाल के लेड पेंसिल से हम इसको करते हैं। अगर यूट्राइन कंट्रैक्शन जो है वो माइल्ड है, ठीक है, माइल्ड है, तो हम डॉट्स ये जो आपको ब्लैक एरिया नजर आ रहा ना, तो हम उसको ब्लैक फिल करते हैं। उतने 1 घंटे में हम जो है डॉट्स डॉट लगा देंगे अगर माइल्ड है। अगर मॉडरेट है तो इस एरिया को हमने ऑब्लिक लाइनें लगा के ना, ऑब्लिक यहाँ से कॉर्नर से, तो वो ऑब्लिक लाइनें लगा के ये इस तरह से हमने फिल नहीं करना उसको, ठीक है। ऑब्लिक लाइनें लगाएंगे सारे में, तो दैट मीन होता है कि वो मॉडरेट है। अब ये पेन जो कंट्रैक्शन है, पेन्स है, उनकी शिद्दत आपको दिखाई हुई है जो ब्लैक फिलिंग है, ठीक है। अगर ये फिलिंग जो है ब्लैक ना होती, अगर ये जो है ऑब्लिक में इस तरह इसको फिल किया जाता, लाइनें लगा के, ठीक है,
तो वो मॉडरेट थी। अगर डॉट 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 यहाँ होते लेड पेंसिल से लगाए, दैट मीन था कि माइल्ड सी पेन है। ठीक हो गया, उससे हमें पता चलना था कि पेन माइल्ड है तो हमारी जो प्रोग्रेस लेबर नहीं हो रही, मॉडरेट है प्रोग्रेस लेबर नहीं हो रही। यहाँ ईच एंड एवरीथिंग जो है वो नॉर्मल है, फिटल हार्ट साउंड भी नॉर्मल है, एमनियोटिक फ्लूइड भी जो है वो क्लियर है, हमारा मोल्डिंग भी नहीं हुई, वो भी नेगेटिव में है, सर्वाइकल डायलाटेशन जो है वो 10 सेंटीमीटर तक हो चुकी है, हेड जो है वो 0 स्टेशन तक +0 तक चला गया हुआ है। ठीक हो गया, और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी बहुत अच्छी आ रही है। इसके साथ ऑक्सीटोसिन जो है नीचे, सबसे नीचे जो लिखा हुआ है ना, जो ब्लैक फिलिंग है उससे नीचे जो है साइड पे लिखा हुआ है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, जो है यूनिट पर लीटर जो है ड्रॉप्स पर मिनट कैसे देते हैं। ऑक्सीटोसिन जो है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को मैच्योर करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए ऑक्सीटोसिन ली जाती है। ठीक है, ये इंजेक्शन होता है, उसको ड्रिप पे डाल के 8 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से लगाते हैं अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अच्छी ना आ रही है। ठीक है, तो उनको उस इंजेक्शन को या ड्रॉप्स को हम इंक्रीज करते जाते हैं। 10 यूनिट जो है वो 1000 ml ड्रिप के अंदर डाल के इसको 8 ड्रॉप्स पर मिनट लगाते हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़े, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अच्छी नहीं आ रही, 10 ड्रॉप्स, 12 ड्रॉप्स, 15 ड्रॉप्स, इस तरह से हम इंक्रीज करके देख लेते हैं कि कहाँ पे वो सेट हो रहा है और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन उसकी अच्छी हो रही है। बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? नेक्स्ट है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। मैंने आप लोगों को लेबर बताया और लेबर की डेफिनेशन बताई, आगे लेबर की स्टेजेस बताई। लेबर की 3 स्टेजेस थी, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर एंड थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तीनों की मैंने डेफिनेशंस आपको डिफरेंशिएट डेफिनेशन बताई थी कि तीनों की लेबर की डेफिनेशन क्या है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की डेफिनेशन क्या है, सेकंड की क्या है और थर्ड स्टेज की क्या है। ये चीज़ें बताने के बाद मैंने आप लोगों को फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर पकड़ लिया था और थ्रू आउट मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है क्या और फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की मैंने टोटल मैनेजमेंट बता दिया और फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है क्या वो भी बता दिया। अब हमारा सेकंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट होता है। जब भी किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर start from the full dilatation of the cervix till the delivery of the baby is called second stage of labor. सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की डेफिनेशन यहाँ मैंने इसलिए नहीं लिखी कि जहाँ लेबर स्टार्ट हुआ उसके बाद मैंने स्टेजेस ऑफ लेबर लिख के, तो मैंने 3 स्टेजेस की डेफिनेशन वहाँ मेंशन की हुई है। यहाँ मैंने रिपीट इसलिए नहीं की कि वो डबलिंग हो जाएगी। ठीक है, और मैं आप लोगों को रिपीट करके बता रही हूँ कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर जब लिखने के लिए आए तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट फ्रॉम द फुल डायलाटेशन ऑफ द सर्विक्स टिल द डिलीवरी ऑफ द बेबी इज कॉल्ड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, इसको डायग्नोज हमने क्या करना है, कैसे करना है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में, सिम्टम इसके क्या होंगे। इसके सिम्टम होंगे बियरिंग डाउन पेन बिकम फ्रीक्वेंट एंड सस्टेन। तो फीमेल को जो है वो इतनी शिद्दत से पेन होगी कि वो बियर ही नहीं कर पाएगी। और फ्रीक्वेंट पेन्स मीन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। उस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की शिद्दत से उसको उतनी शिद्दत की पेन होती। ठीक है, बियरिंग डाउन पेन होगी उसको, अर्ज टू पुश, वो उसकी दिल करेगा कि ये चीज़ जो है वो मैं निकाल दूँ। ठीक है, उसके पेल्विस में, प्रीनियल एरिया में इस तरह उसको अर्ज टू पुश होगा कि कोई चीज़ फंसी हुई है, मैं फौरन इसको निकाल दूँ। ठीक हो गया। देयर में भी डिज़ायर टू पास टू, और उसको उस जो फिटल हेड प्रीनियल एरिया पे आके फंसा हुआ है वो उसको तकलीफ दे रहा है शिद्दत की, जिसकी वजह से अर्ज टू पुश हो रहा है और उसको बार बार फील हो रहा कि वो उससे स्टूल पास करना,
वो बार बार पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मुझे स्टूल पास हो रहा है, मैंने स्टूल पास करना, ठीक हो गया। बट वो होता क्या है, वो फीटल हेड जो प्रीनियल एरिया पे आया वो पुश होने की कोशिश कर रहा होता। देयर में भी गश ऑफ लाइकर एमनाई पर वजाना ड्यू टू द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। यहाँ पे गश ऑफ फ्लूइड होगा रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की वजह से। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन मैंने बताया था कि 4 सेंटीमीटर डायलाटेशन पे हो जानी, लेकिन फिटल हेड के पीछे थोड़ा सा फ्लूइड रह जाता होता है जिसको फोर वाटर बोलते हैं, ठीक है। वो फोर वाटर जो है वो उस वक्त रप्चर होके बाहर आ रहा होता है, एकदम से गश ऑफ फ्लूइड हमें नजर आता। क्रैम्प्स ऑफ द लेग क्रैम्प्स पड़ेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे क्रोनिक होगी जो मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, क्रोनिक CROWNING क्रोनिक, ठीक है। जो वर्ड में लिखना भूल गई, यहाँ पे क्रोनिक होती है आपको दिखाई देगी। जो वजाइनल एरिया होगा इसके अंदर से आपको हेयरी हेड ऑफ द फीटस जो है वो नजर आएगा। जब कॉन्ट्रैक्शन होंगी वो हेयरी हेड बाहर को आने को करेगा, जब कॉन्ट्रैक्शन खत्म होती है तो रिट्रैक्शन होती है, वो वापस चला जाएगा। ये इसके साइंस में से सबसे बड़ा साइन है कि आपको हेयरी हेड ऑफ द फीटस पर वजाइना जो है वो नजर आएगा, ठीक है। कोई पीवी करने की जरूरत नहीं है, खड़े खड़े आपको नजर आएगा। इसको बोलते हैं क्राउनिंग, CROWNING, ठीक हो गया। आगे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में ये सारी चीजें जो है ये पीवी ब्लीडिंग में आपको नजर आ जाएंगी। वजाइनल एग्जामिनेशन में, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हार्डनिंग ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग पेन। जब ड्यूरिंग पेन मीन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्शन बहुत उसका ड्यूरेशन बहुत लंबा होगा, 1 मिनट से ज़्यादा होगा। तो उस वक्त एब्डोमेन पे आप हाथ लगाएंगे तो एक जो है वुड की तरह आपको हार्ड एब्डोमेन फील होगा, ठीक हो गया। प्रोग्रेसिव डिसेंट डाउन ऑफ द फीटल हेड जो है वो आपको नीचे नजर आएगा, जैसे मैंने बताया क्रोनिंग होती नजर आएगी। दूसरी चीज फिटल हार्ट साउंड जो है वो आपने फौरन उस वक्त भी लेने हैं, क्योंकि इस वक्त बच्चा जो है बहुत रिस्क में होता है और उस वक्त भी आईयूडी हो सकता है क्योंकि बच्चा अभी डिलीवर नहीं हुआ। ये देखो क्राउनिंग, इसको बोलते हैं क्राउनिंग, हियरिंग हेड जो है वो नजर आ रहा। वजाइनल एग्जामिनेशन में प्रीमियम प्रोग्रेसिवली बल्ज ड्यूरिंग पेन, ये बल्ज कर रही है आपको नजर आ रही। ये जो एक तो हेड ब्लैक कलर के आपको हेड नजर आ रहा है, दूसरा ऊपर जो है फीमेल के अपने पार्ट से, फीमेल के अपने मसल से जो बल्ज कर रहे हैं, और साथ में उसकी मेम्ब्रेन्स जो है वो आके बल्जिंग कर रही होती है, बाहर को निकलती हुई दिखाई दे रही होती है, ठीक हो गया। वजाइनल इंट्राइटस ओपन अप एंड हेयरी हेड शो, ये भी हो गया क्रोनिंग ऑफ द हेड। इसको बोलते हैं CROWNING, क्रोनिंग ऑफ द हेड जो है, जो हेयरी हेड नजर आ रहा है उसको बोलते हैं। सर्विक्स इज नॉट पेल्पेबल, यहाँ पे सर्विक्स आपको फील ही नहीं हो रही, सिर्फ वजाना ही नजर आ रही, ठीक है। वो इतनी डायलेट, इतनी वो सॉफ्ट, इतनी स्पेसमेंट और इतनी डायलेट हो चुकी है कि उसका कंसेप्ट ही यहाँ खत्म होकर सिर्फ वजाना नजर आ रही, ठीक हो गया। मैनेजमेंट कैसे करनी सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की मैनेजमेंट जो है वो ये जनरल मैनेजमेंट में हमने जो है प्रिपेयर ऑफ डिलीवरी ऑफ द हेड, सबसे पहले जो है प्रिपरेशन ऑफ द डिलीवरी, हमने डिलीवरी की प्रिपरेशन करनी, और उस प्रिपरेशन में क्या करना, हमने नंबर 1 ट्रॉली तैयार करनी फीटस के लिए, और उसके लिए जो है सिंटोसिन और ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो है वो फिल करके रखनी, और उसके साथ हमने क्या करना है, स्टिचिंग का सामान पूरा रखना इंस्ट्रूमेंट के साथ, और साथ में बेबी को डिलीवर करने के लिए जो है वो शीट रखनी। उसके साथ जैसे डिलीवरी ट्रॉली तैयार करनी फीमेल के लिए, इसी तरह बेबी ट्रॉली बेबी के लिए तैयार करनी। और उन इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा वो आप लोगों को मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली की लिस्ट सेंड कर देती हूँ,
इस नोट्स के साथ साथ। ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ ट्रॉली फिर डिलीवरी ऑफ द हेड। सबसे पहले हम जो है डिलीवरी ऑफ हेड करेंगे। अगर जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़े तो ये जो मेरी स्लाइड मैंने आपको दिखाई, यहाँ पे ज़रूरत पड़े तो जो नीचे वाली टिप ऑफ दी वजाइना है, यहाँ इसको बोलते हैं फॉर्चेट। फॉर्चेट से हमने फ़ौरन से इंसिजन देना, जिसको हम कहेंगे एपिज़ोटमी। ठीक है, अगर डिलीवरी नहीं हो रही तो यहाँ हमने फ़ौरन एपिज़ोटमी काट देना। जो इंट्राइटस के नीचे वाला टिप है वो उसको फॉर्चेट कहते हैं। फॉर्चेट से हमने लेफ्ट साइड पे 45 के एंगल पे जो है इसको मीडियो लेटरल एपिज़ोटमी बोलते हैं, जो हमने कट देना। एपिज़ोटमी की टाइप भी है, वो मैं आपको एपिज़ोटमी की टाइप भी बाद में बता दूंगी, बट जो हमारा इस वक्त काम है कि यहाँ पे हमने फ़ौरन से एपिज़ोटमी काट देना। अगर हम ऐसे डिलीवरी, अगर प्राइमरी ग्रेविड है तो मस्ट हमने एपिज़ोटमी देनी है। अगर मल्टी में भी डिलीवर नहीं हो रहा तो हम एपिज़ोटमी इंसिजन दे देंगे। फिर इंसिजन देने के बाद डिलीवरी ऑफ द हेड करेंगे। केयर फॉलोइंग डिलीवरी ऑफ द हेड, फ़ौरन से केयर करेंगे डिलीवरी ऑफ द हेड। जैसे ही हेड डिलीवर होता है तो उसकी केयर कैसे करते हैं, हम उसकी सक्शन करते हैं फीटस की, क्योंकि अमनियोटिक फ्लूइड जितना भी है उसके मुंह, माउथ और नोज एंड आइज में जाता है। जैसे ही उसका भी हेड बाकी बेबी बाहर आया भी नहीं होता, हम उसकी आइज को जो है इंटरनल कॉर्नर से एक्सटर्नल कॉर्नर की तरफ जो है फ़ौरन साफ करके, और हमारे पास सक्शन बल्ब होता है और सक्शन बल्ब से उसकी फ़ौरन माउथ एंड नोज दोनों साइड से सक्शन करते हैं। अदरवाइज वो क्राई नहीं कर सकेगा क्योंकि उसके अंदर जो है अमनियोटिक फ्लूइड है। बेटा 1 मिनट होल्ड करना। जी बेटा, हाँ मैं कंटिन्यूसली चल रही हूँ। इसके बाद डिलीवरी ऑफ द हेड एंड केयर ऑफ द फॉलोइंग डिलीवरी ऑफ द हेड मैंने बता दिया कैसे करनी है। और फिर हमने फर्दर जो है हेड को सपोर्ट देते हुए बाकी डिलीवरी करनी है। ठीक है, हेड को सपोर्ट जैसे मैंने बताया कि उसकी फ़ौरन से हमने आईज जो है वो साफ कर दी, माउथ से हमने सक्शन कर दी, नोस्ट्रल से कर दी सक्शन, और हमने हेड को पकड़ के डाउनवर्ड जो है वो बाहर को खींचना। ठीक है, डाउनवर्ड डिलीवर करने की कोशिश करनी है, उसको फोर्स देनी है डाउनवर्ड। जब हम डाउनवर्ड
करेंगे तो इजीली डिलीवरी ऑफ द शोल्डर हो जाएगी, डिलीवरी ऑफ द एंटीरियर शोल्डर होगी, ठीक है। फिर हम उसको अपवर्ड जो है फोर्स देंगे और डिलीवरी ऑफ द पोस्टीरियर शोल्डर हो जाएगी। उसके बाद डिलीवरी ऑफ द ट्रंक्स होगी एंड जो है क्लैंपिंग ऑफ द कॉर्ड, फौरन हम कॉर्ड क्लैंप करेंगे, फौरन नहीं करेंगे, हम उसकी पल्सेशन चेक करेंगे, ठीक है। 3 to मिनिमम भी 3 मिनट, 3 to 5 मिनट हम उसकी कॉर्ड की पल्सेशन चेक करेंगे। जब उसकी पल्स ख़त्म हो जाती है कॉर्ड की तो हम उसको स्क्वीज़ करते हैं दोनों, और ब्लड जो है सारा फीटस की तरफ भिजवा के उसको क्लैंप को उधर उधर लगा के दरमियान से कट कर देते हैं, ठीक है, दोनों साइड। इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न और इमीडिएट केयर न्यूबॉर्न, इसमें जो है हमारा एक तो होगी ना गायनाकोलॉजिस्ट जिसने, या मिडवाइफ या नर्स जिसने जो है मदर को केयर देनी है, वो वहीं पे खड़ी रहेगी, क्योंकि अभी उसने प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन जो है वो डिलीवर करनी है और अभी उसने एपिसोड में स्टिच करने हैं, अभी उसने उसकी इंटरनल असेसमेंट और बाकी सारी उसको जो है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की मैनेजमेंट उसने करनी है। जिसने फीटस को रिसीव किया वो फीटल ट्रॉली पे उसको ले जाके तो फीटस की मैनेजमेंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे 47 मिनट हो गए, पहले मैं लेट हो गई थी, अब मैं अटेंडेंस ले लूँ। अगली हमारी स्लाइड होगी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, और यहाँ से मैं आप लोगों को दोबारा पढ़ूंगी। मैंने आप लोगों को स्लाइड्स सेंड कर दी हुई है, आप लोग उसमें से अच्छे से सारा पढ़ना है। अगर कोई क्वेश्चनिंग है तो कर दें, जैसे ही आप लोगों ने आना है तो हमारे पास टाइम कम होगा, मैं आप लोगों को फ़ौरन से रिवीजन, मैंने टेस्ट पे टेस्ट लेने या ओरल सुनना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो मेरी से ओके, अटेंडेंस लगवा लो 10 मिनट में।